जैसे ही 9 मार्च को मार्स अच्छे एंगल पर आएगा, वो स्किल्स, वो सलाहियतें दोबारा पॉलिश होना शुरू हो जाएंगी। मार्स रीडेबल चेंजेस देता है स्कॉर्पियोज, और आपके लिए तो इन रीडेबल चेंजेस में ऐसी वाज़े अपॉर्चुनिटी सामने आएंगी जिसे आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। उस पॉजिटिविटी को आपको सिर्फ ग्राउंड पर प्लान करना है, उसको समझना है, उसके लिए लाइन ऑफ एक्शन, उसके लिए रूल्स बनाने हैं। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अप्रैल के सेकंड वीक में होने वाले एक मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट एंड उसकी तशरीहात के साथ। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स 9 अप्रैल को आपके लिए एग्जॉल्टेड होने लगा है। ये आपके 6th एंगल पर आएगा। ये 6th एंगल पर बहुत ही मुफीद हुआ करता है स्कॉर्पियोज के लिए। ये 40 दिन तक यहाँ रहेगा, 2 साल के बाद आता है। जब भी हमने स्कॉर्पियोज के लिए मार्स को 6th एंगल पर देखा, हमने ये फील किया कि स्कॉर्पियोज किसी भी सतह के स्कॉर्पियो हों, स्टूडेंट, हाउसवाइफ्स, जर्नल स्कॉर्पियोज, जर्नल एक्टिविटी करने वाले, बिग एक्टिविटीज़ करने वाले, अथॉरिटीज़ वाले, बिजनेसमैन्स, स्टूडेंट्स, सब में एक्शन टेंडेंसी इंक्रीज़ करती है। वो ख्याली पुलाव पकाना बंद कर देते हैं एंड उन्हें रियलिस्टिक एंड इफेक्टिव प्लानिंग की तरफ जाने को दिल करता है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज करती है। मार्स क्योंकि आपकी नेचर का प्लैनेट है, इससे आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ जो कि आपने अपने लाइफ स्टाइल की वजह से कमज़ोर कर ली होती हैं, या जब मार्स बैड पैचेस में था उस वक़्त कमज़ोर हो गई होती हैं, जैसे ही 9 मार्च को मार्स अच्छे एंगल पर आएगा, वो स्किल्स, वो सलाहियतें दोबारा पॉलिश होना शुरू हो जाएंगी। एंड उन सलाहियतों में एक आपकी एक्शन लेने की, दूसरा आपके डिसीजंस लेने की, तीसरा आपकी प्लानिंग करने की, चौथा आपकी सेहत की, पांचवा आपके इख्तियारात की, छठा आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ की, एंड सातवां आपके अपने अंदर जो जंग चलती रहती है जज्बात की, कभी ये करना है, कभी वो करना है, खामखा की मसरूफियत, इन सब में इस्तेहकाम आएगा। एंड यू बिकम स्मूथ, योर पाथ विल बी सिल्की एंड यू गेट द हाई रिवॉर्ड्स, द पावरफुल चेंजेस इन योर लाइफ in all sectors. Either it is material changes like पैसे, source of income, गाड़ी, घर वगैरह, or it is a non-material changes like confidence, courage, risk taking ability, sharpness, cleverness, smartness, ये सब increase करेगी। मार्स रीडेबल चेंजेस देता है स्कॉर्पियोज, और आपके लिए तो इन रीडेबल चेंजेस में ऐसी वाज़े अपॉर्चुनिटी सामने आएंगी जिसे आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो खुद आपके सामने आएंगी एंड आपको सिर्फ अपने प्लान्स ऑफ एक्शंस को उस तरफ डाइवर्ट करना है, उन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ डाइवर्ट करना है, उन न्यू पैशंस की तरफ डाइवर्ट करना है, उन न्यू प्रॉफिट सोर्सेज की तरफ डाइवर्ट करना है, उन न्यू अथॉरिटीज़ की तरफ अपने आप को डाइवर्ट करना है। कामयाबी खुद ब खुद आएगी। आपके लिए कुछ और भी चीज़ें इस वक्त पॉजिटिव हैं, जैसे वीनस आपके 7th एंगल पर है और वो 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। एंड 7th एंगल इज एंगल ऑफ रोमांस, इट इज़ एंगल ऑफ लाइफ पार्टनरशिप, इट इज़ एंगल ऑफ फैमिली, इट इज़ एंगल ऑफ सोल बॉन्डिंग, इट इज़ एंगल ऑफ योर ब्यूटी लविंग नेचर, इट इज़ एंगल ऑफ योर ह्यूमर, हिस्से मिजा, it is the angle of your attachments, it is the angle of your sincerity, it is the angle of your pleasures, your eating habits, your wearing style, your appearance, your attractions. वीनस उस तरह से आपको फायदे दे रहा है। सूरज आपके लिए 6th एंगल पर है, ये मार्स के साथ ही आएगा। मार्स तो 9 तारीख को आएगा, सूरज ऑलरेडी 20 मार्च से ही आपके 6th एंगल पर है। दैट इज पॉजिटिव फॉर योर मसल्स, that is positive for your career, that is positive for your management, that is positive for your funds flow, that is positive for your powerful authorities like dominating authorities. फिर आपके लिए जुपिटर आपके 9th एंगल पर है and this is another positive planet for your lucky factor, for your traveling, for your knowledge, for your researches, for your public image, ये उसके लिए। Saturn आपके 6th एंगल पर है, that is little bit ट्रबल मेकर। सैटर्न डिलेज ला सकता है, लेकिन इसको कवर करना होगा।
तभी आप मार्स से फ़ायदे उठा सकेंगे। सैटर्न को कवर करना आसान है स्कॉर्पियोस, बहुत सारी रिसर्चेज हो चुकी हैं। मैंने अपने 26 साल कैरियर में सैटर्न को जब भी स्कॉर्पियोस के लिए रिकवर, रिपेयर या रिपेल करने की कोशिश की है तो ब्लू सफ़ायर एक बेहतरीन स्टोन, एक बेहतरीन ट्रीटमेंट मेथड, एक अफेक्टिव रेमेडी के तौर पर सामने आया। तो ब्लू सफ़ायर के 10 कैरेट पहनिए, फाइन क्वालिटी ब्लू सफ़ायर लीजिएगा। सैटर्न जनरल सी क्वालिटी वाले ब्लू सफ़ायर से रिजॉल्व होता नहीं। ब्लू सफ़ायर को उर्दू में नीलम कहते हैं। कोशिश करिए अपने इर्द गिर्द कोई अच्छा सोर्स ढूंढिए जहाँ से आप ब्लू सफ़ायर अच्छी क्वालिटी का नेचुरली बाय कर सकें रीज़नेबल प्राइजेस पे। अगर मुयस्सर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगे कि कोई इर्द गिर्द ऐसा सोर्स नहीं है, कोई आउटलेट, कोई जिमोलॉजिस्ट, कोई ब्रांड ऐसा नहीं है, तो फिर आप एस्ट्रोजेम्स की ऑनलाइन स्टोर से बाइंग कर सकते हैं। हमने जिमोलॉजिस्ट, हमने स्टोन कटिंग वाले, हमने ज्वेलरी मेकिंग वाले, हमने जो लीगल मैटर्स को देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को देखते हैं, सब की एक टीम अरेंज कर रखी है। आपको सिंगल क्लिक पर अपना स्टोन आपके डोर स्टेप पर दुनिया के किसी भी हिस्से में मुयस्सर आ जाएगा। अब मैं कुछ ऐसे बुलेट पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं जो इस मार्स को और ज़्यादा, इस इवेंट को और ज़्यादा समझने में आपके लिए मददगार साबित होंगे। जैसा कि आपके जो वर्क स्टाइल हैं वो बदलेंगे, ज़्यादा अग्रेसिव डिसीजंस होंगे, ज़्यादा फास्ट डिसीजंस होंगे, ज़्यादा क्लियर डिसीजंस होंगे, ज़्यादा प्रॉफिटेबल डिसीजंस होंगे। दिस इज़ द न्यू थिंग इन योर लाइफ, जिसकी वजह से आपकी जो कम टाइम में ज़्यादा तरक्की है वो मुमकिन हो सकेगी। दूसरा, आपके हेल्थ इश्यूज़ रिजॉल्व होंगे, आपकी सेंसिटिविटी, आपके प्रेशर्स, आपकी एंग्जाइटी, आपके फियर्स, आपके रिग्रेट्स, ये रिकवर होंगे। तीसरा फ़ायदा, आपके जो वर्क प्लेस पर कॉन्फ्लिक्ट्स थे, झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, एक दूसरे की टांग खींचना, कोई साजिशें, वो रिपेयर हो जाएंगी एंड यू विल बी स्मूथ, लोग आपको अप्रिशिएट करने लगेंगे। फोर्थली, आपकी जो स्ट्रॉन्ग प्रोडक्टिविटी स्किल्स हैं वो बूस्ट अप होंगी। वो ये वर्क स्टैमिना, ये फिज़िकल स्टैमिना, ये एनर्जी लेवल, ये रिस्क टेकिंग, ये लाइन ऑफ एक्शन, ये उसी तरह का एक फ़ायदा है, लेकिन ये डिफरेंट अल्फाज से है। स्ट्रॉन्ग प्रोडक्टिविटी बूस्टर, सो है ये उसी तरह का एक फ़ायदा। एंड लास्ट में आपके लिए जो सडन जॉब या सडन सोर्स ऑफ इनकम चेंजेस हैं वो भी एक्सपेक्टेड हैं। अगर कोई भी पॉजिटिव चेंज आती है, कोई नई ऑफ़र आती है, कोई जॉब सेक्टर बदलना है, कोई बिजनेस सेक्टर बदलना है, कोई नई डील करनी है, तो उसे इख्तियार कर लीजिएगा, उसे इग्नोर मत करिएगा। इस गोल्डन टाइम में ज़्यादातर पॉजिटिव चीज़ें ही सामने आया करती हैं और उस पॉजिटिविटी को आपको सिर्फ ग्राउंड पर प्लान करना है, उसको समझना है, उसके लिए लाइन ऑफ एक्शन, उसके लिए रूल्स बनाने। एंड देन क्योंकि वो पॉजिटिव टाइम में है तो एक्सपेक्टेड यही होता है कि बाहर सीज़न में बोए हुए बीज अच्छा फल फूल देते हैं। ये मेरा ओवरव्यू था स्कॉर्पियोज, आपके रूलिंग प्लैनेट मार्स के 2 साल बाद एग्जॉल्टेड होने से क्या फ़ायदे और क्या इश्यूज़ हो सकते हैं वो मैंने बयान किए। उम्मीद करता हूँ इस व्लॉग में दी हुई रिसर्चेज़ आपकी नॉलेज में इजाफा करेंगी एंड आपकी नॉलेज के इवज़ आप ज़िंदगी में कोई इतना सा भी फ़ायदा उठाएं तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्कॉर्पियोज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।